Hello dear student, today we are going to start a new chapter that is acids, bases and salts. एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट बहुत ही कॉमन टॉपिक है और डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज आता है। एसिड्स आपने अपने घर में बहुत सारी जगह पे देखे होंगे, जैसे फ्रूट्स आप खाते हो ना, ऑरेंज, हाँ मम्मी बहुत अच्छी ऑरेंज है तो उनमें सिट्रिक एसिड होता है। कर्ड आप लोग खाते हो उसमें लैक्टिक एसिड होता है। इमली, टर्मराइंड आप खाते हो, टोमेटो आप खाते हो, उनमें एसिड होता है। सोप जिससे आप नहाते हो वो बेस है आपका। तो बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो बेसिस हैं आपके सराउंडिंग्स में। सॉल्ट के बिना तो कोई भी डिश अच्छी नहीं लगती। हाँ मम्मी ने मंचूरियन तो बना दिया लेकिन सॉल्ट ही कम है तो मजा नहीं आया। तो सॉल्ट सिर्फ एक ही सॉल्ट नहीं है, NaCl, इट इज अ कॉमन सॉल्ट, दैट इज NaCl। बट और भी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स हैं, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, और भी अलग अलग सॉल्ट्स हैं जो अलग अलग जगह पे यूज किए जाते हैं डे टू डे लाइफ में और हमारे लिए बहुत यूजफुल है। तो ये चैप्टर देखिए हमारी डे टू डे लाइफ से ही लिंक्ड है, तो हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से हमें पढ़ना भी चाहिए। इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा होता है एग्जाम में। तो कहना चाहता है एवरी केमिकल सब्सटेंस दैट वी कैन अक्रॉस has some nature, either it is acidic, basic और neutral। मीन्स वो कहना चाहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो हमारे पास में आ रहा है या कांटेक्ट में आ रहा है वो या तो एसिडिक है या बेसिक है या फिर वो क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस है। Earlier it was thought that those substances that are so turn blue litmus to red and have a corrosive and are corrosive आर कॉल्ड एसिड्स। यस, पहले ऐसा माना जाता था कि भाई जो एसिड्स हैं एक्चुअल में वो सोर, जो भी खट्टे सब्सटेंस होते हैं ना वो सोर होते हैं, जैसे कि लेमन हो गया और डिफरेंट कर्ड भी जैसे खट्टा हो जाता है। तो जितने भी सोर हैं, खट्टे हैं सब्सटेंसेस, वो आपके एसिड हैं। और उसी के साथ साथ उन्हें लिटमस से टेस्ट भी कर लिया जाता था। लिटमस टेस्ट आप लोग कर सकते हैं ना, लिटमस ब्लू और रेड की फॉर्म में अवेलेबल होता है। एक्चुअल में लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो लाइकेन प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, जो कि दो कलर में अवेलेबल है, ब्लू और रेड। तो ये क्या करते हैं, जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और कोरोसिव जो कि हार्मफुल होते हैं किसके लिए, हमारी स्किन के लिए, वो क्या कहलाते थे, एसिड कहलाते थे। पहले की बात की जा रही है, अब तो कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं अलग अलग, उनके बेसिस पे हम जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें क्लासिफाई करेंगे कि ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल सब्सटेंस है। वहीं पे बात की जाए, वेयर एज दोज विच आर बिटर और एंड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू सोपी इन टच आर कॉल्ड बेसिस। यस भाई, एसिड तो वो हो गए जो सोर हैं, और जो बिटर होते थे ना टेस्ट में उन्हें कह देते थे हम क्या, वो हैं बेसिस। लेकिन उसके साथ और पॉइंट ऐड किए गए कि वो रेड लिटमस को क्या करेंगे, ब्लू करेंगे और सोपी टच में होंगे, मतलब थोड़े से स्लिपरी होंगे, जैसे सोप होते हैं ना थोड़ा स्लिपरी वैसे होंगे आपके बेसिस। But later on this concept was replaced by Arrhenius theory। Yes, Arrhenius ने इस concept जो theory थी उसको change किया, replace किया। किस तरीके से किया वो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। देखिए ये points भी सही हैं, इन पॉइंट्स को आप गलत नहीं कह सकते, लेकिन जब मोर एप्रोप्रिएशन की बात आती है तो एक कॉन्सेप्ट, एक लॉजिक चाहिए होता है हमें, तो वो अरेनियस ने हमें दिया और वही हम पढ़ने वाले हैं कि अरेनियस ने एसिड किन्हें बताया, बेसिस किन्हें बताया और सॉल्ट किन्हें बताया। तो स्टार्ट करते हैं अरेनियस एसिड्स। सो एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। According to Arrhenius theory, acids are those substances which, when dissolved in water, gives hydrogen ion or hydronium ion, that is H3O plus ion। ये क्या कहना चाहते हैं, देखिए जैसे ये HCl है हमारा, ये एसिड कब होगा, अभी ये एसिड नहीं है, लेकिन जब मैंने इसे वाटर में डिसॉल्व किया, अब डिसॉल्व करने पे क्या दे रहा है, H प्लस आयन दे रहा है, तो ये मेरा क्या है, एसिड है। देखिए दो सब्सटेंसेस विच गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस फॉर्म नोन एज एसिड, और वो H प्लस आयन क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। देखिए मैं रिएक्शन मैकेनिज्म आपको समझाता हूं कि क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट। देखो ये पॉइंट कह रहा है कि HCl है, इसको आपने वाटर के साथ मिक्स किया H2O, तो इसने क्या दे दिया, H प्लस और Cl माइनस। अब ये H प्लस आयन जो है वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये जो H प्लस आयन है ये क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके बनाता है H3O प्लस आयन, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। सेम विद अदर, और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग कोई सा भी, मान लीजिए मैंने लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपका, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये दे रहा है 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। यहां 2H प्लस क्यों आए, क्योंकि यहां 2H थे, तो ये 2H प्लस आयन ही रिलीज करेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, H प्लस। अब ये जो H प्लस आयन्स हैं, यहाँ पे 2H प्लस आए, तो इन्हें कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, ऑब्वियस सी बात है 2 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होंगे।
और ये क्या फॉर्म कर लेंगे 2H3O प्लस आयन, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला बताइए, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन बताइए। अब देखो ऑप्शन में ऐसे आ जाता है H3 प्लस O, H3O, H2O प्लस एंड H3O प्लस। तो करेक्ट कौन सा है ये? अब आप ये मत कह देना सर इसमें भी तो वही आ रहा है, फिर ये क्यों गलत है? करेक्ट रिप्रेजेंटेशन H3O प्लस, दिस इज द राइट हाइड्रोनियम आयन। तो अरेनियस ने ये बोला कि वो हर सब्सटेंस जो एक्वस फॉर्म में जाए यानी वाटर में डिसॉल्व हो और डिसॉल्व होने पे H प्लस आयन दे या हाइड्रोनियम आयन दे। अब हाइड्रोनियम आयन क्यों? क्योंकि वो H प्लस वाटर से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोनियम आयन ही फॉर्म करेगा। तो वो सब्सटेंस जो H प्लस आयन दे एक्वस फॉर्म में, वो सब्सटेंस एसिड है, ना कि अब हम उस सोर और वो लिटमस को यूज करते हुए बताए, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया हमको, अरेनियस कॉन्सेप्ट। तो वो ये कहना चाहते हैं this hydronium ion is formed due to the combination of hydrogen ion produced by the acid with water molecule. Yes, of course. hydronium ion कैसे बना? ये जो H प्लस आयन है इसने वाटर से रिएक्ट कर लिया और यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है, मैंने आपको दोनों रिएक्शन समझा दी हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे HCl की हमने यहाँ बात की, H2SO4 की हमने बात की, ऐसे ही HNO3 की भी आप बात कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन वाला कॉन्सेप्ट। देखिए हमने क्या किया, HNO3 लिया, मैं यहां पे लिख रहा हूं HNO3। एक्वस फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। अब एक्वस फॉर्म में जा रहा है ये, है ना? तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, H प्लस NO3 माइनस आयन। अब ये H प्लस जो है वो क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट कर लेगा और रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर देगा, H3O प्लस आयन, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। ये ध्यान रखिएगा पॉइंट पे, एक्वस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। विदाउट एक्वस एसिड नहीं कहलाएगा। जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अभी आप देखना, आप मुझे बता देंगे बहुत अच्छे से। आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, आपके पास सारी नॉलेज है। देखो आपको बताना है विच वन इज एसिड आउट ऑफ द फॉलोइंग। मैंने लिखा है NaOH, KOH, सॉलिड, HCl गैस एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और आप मेरे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, आप सबको पता होगा, फटाफट से बता देंगे सर ये रहा आंसर, ये रहा। मुझे चाहिए क्वेश्चन आप ढंग से रीड करें। हमेशा मैं हर बार बोलता हूं, क्वेश्चन एक बार फिर से बोल देता हूं कि आपको अरेनियस एसिड्स बताने हैं। अरेनियस एसिड कौन है, इनमें से आपको फाइंड करके मुझे बता देना है। तो आपका आंसर था अगेन सर ये तो है, यही है। तो आंसर आपका है बिल्कुल गलत। क्यों है गलत? क्योंकि मैंने अरेनियस जी आपको स्पेसिफिक बोल रहे हैं कि भाई एक्वस फॉर्म चाहिए, ये गैसियस फॉर्म में है, यहां वाटर नहीं है। तो जब ये एक्वस फॉर्म में जा ही नहीं रहा तो आयनाइज्ड कैसे होगा? और जब आयनाइज्ड नहीं होगा तो H प्लस आयन कहां से आया? अब H प्लस आयन नहीं है तो हाइड्रोनियम आयन भी नहीं है, तो फिर ये एसिड नहीं है। जब ये एक्वस फॉर्म में जाएगा ना तब ये एसिड होगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बड़ी मोटी बातें। देखो आंसर गलत करा दिया इतनी सी बात ने, और हम तो हवा में चल रहे हैं, हमें तो सब आता है। तो सब नहीं आता है, हमें छोटी छोटी बातों पे फोकस करना होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है, सेम विथ फॉस्फोरिक H3PO4 एसिड है हमारा, उसे भी आप यूज कर सकते हैं और आयनाइज कर सकते हैं। ये भी हमारा क्या है, अरेनियस एसिड्स है। अच्छा, इन एसिड्स के कुछ यूजेस भी आपको पता होंगे, पता है नहीं? ये आपका मेटल क्लीनिंग में यूज किया जाता है, एक्वारिजिया फॉर्म करने में किया जाता है, ये कार बैटरीज में यूज किया जाता है, ये एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज किया जाता है, ये एंटी रस्ट पेंट में यूज किया जाता है फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। तो देखिए एसिड का जो क्लासिफिकेशन है वो हम 4 पार्ट में करेंगे। मींस हमने एसिड को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया है। फर्स्ट जो कैटेगरी है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, एंड थर्ड वन है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, एंड द फोर्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। देखिए फर्स्ट किस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स मतलब कि जो हमारा एसिड है वो कहां से ऑब्टेंड हुआ है। भाई कहीं ना कहीं से तो ऑब्टेंड हुआ ही होगा ना।
तो जैसे हम मान लो कोई सोर्स की बात करें, जैसे मैंने बोला कि ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, अब आपको करना है, तो आप बोलेंगे ना सर कहां से आपने लिया है, कौन सी बुक से आपने लिया है, कौन से चैप्टर से आपने इस क्वेश्चन को लिया है, मतलब एग्जैक्टली सोर्स क्या है इसका। तो सेम यहां पर भी है कि जो एसिड है उस मतलब वो या तो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, मींस वो कहां से ऑब्टेन्ड हो रहा है उसकी बात की जाएगी यहां पे। सोर्स मींस फ्रॉम वेयर दे आर ऑब्टेन्ड, बिल्कुल सिंपल है, कहां से ये ऑब्टेन्ड हुए हैं। नाउ द थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की बात करें तो देखो स्ट्रेंथ ताकत होती है भाई, या तो एक पर्सन है वो स्ट्रांग है या फिर वो पर्सन वीक है, ऐसे ही होता है ना स्ट्रेंथ। तो सेम एसिड के पास भी है कि या तो एसिड स्ट्रांग होगा या वो क्या होगा, वीक। तो स्ट्रेंथ मींस द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीज्ड व्हेन एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर। यस ऑफ कोर्स, अगेन पॉइंट कम्स। देखिए एक पॉइंट आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि दो पर्सन यहां खड़े हैं, मैंने दोनों को दो दो मुक्के मारे, तो एक जो पर्सन है वो रोने लग गया लेकिन एक नहीं रो रहा। फिर मैं क्या देख रहा हूं कि भाई उसकी स्ट्रेंथ कम है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो यहां तो पर्सन्स थे इसलिए मैंने उन्हें स्ट्रांग और वीक मुक्के मार के चेक कर लिया, लेकिन एसिड को थोड़ी ना मुक्का मार के चेक करूंगा। एसिड्स को कैसे चेक किया जाएगा, उन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा, और जो कंप्लीट आयनाइज्ड होगा वो स्ट्रांग एसिड होगा, और जो पार्शियली आयनाइज्ड होगा वो क्या होगा, आपका वीक एसिड होगा। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। देखिए कंसंट्रेशन, देखिए बात करते हैं, जैसे एसिड है तो वो अपनी प्रॉपर्टी कब शो कर रहा है, जब उसे वाटर में ऐड कर रहे हैं। तो अगर आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर लिया है, एसिड ज्यादा लिया है, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है, और अगर आपने वाटर ज्यादा ले लिया और एसिड थोड़ा ही डाला है तो वो क्या है, डाइल्यूटेड। मींस कंसंट्रेशन डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। यस ऑफ कोर्स, अगर वाटर ज्यादा है तो आपका डाइल्यूट है, वाटर कम है तो कंसंट्रेटेड है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी डिफाइन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन रिलीज इन द सोल्यूशन। भाई ये कहना चाहते हैं कि जितने वो H+ आयन रिलीज कर रहा है एक्वस फॉर्म में, जैसे मान लीजिए मैंने एक एसिड को डिसॉल्व किया, उसने एक H+ दिया तो वो एक अलग कैटेगरी में हो गया, किसी ने 2 H+ दिए तो वो एक अलग कैटेगरी में हो गया, कोई एसिड है जिसे मैंने डिसॉल्व किया उसने 3 दे दिए तो वो क्या हो गया, अलग कैटेगरी में। जैसे एग्जांपल लिया था HCl और H2SO4। HCl को जब हमने डिसॉल्व किया था तो उसने एक H+ दिया था ना, ऐसे ही HNO3 ने भी एक H+ दिया था, लेकिन H2SO4 ने कितने H+ दिए थे, 2 H+ दिए थे, तो वो क्या हो गया, उसका क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ H+ आयंस। नाउ द नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो अब हम डिटेल में क्या करने वाले हैं, क्लासिफाई करने वाले हैं एसिड्स को। देखिए हमने बात की थी सोर्स के बेसिस पे, तो फर्स्ट है या तो वो एसिड ऑर्गेनिक होंगे या एसिड क्या होंगे, मिनरल या इनऑर्गेनिक होंगे। तो ऑर्गेनिक नेम से ही हमें समझ में आ रहा है कि जो कि प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन्ड होंगे, तो वही बात करने वाले हैं यहाँ पे, दोज एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन एक और पॉइंट ऐड किया गया, दैट इज इंपॉर्टेंट। In organic acids, carbon is present as a constituent element. This is also very important. प्लांट और एनिमल से तो ऑब्टेन्ड हो ही रहे हैं, लेकिन उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो कौन है, कार्बन है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Often organic acids are weak acids and partially dissociate in the water. Yes, of course. देखिए यहां पे बोल रहा है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H8O7। ये आपका सिट्रिक एसिड है जो कि सिट्रस फ्रूट्स में अवेलेबल होता है। जितने भी खट्टे फ्रूट्स आप खाते हैं ना, उनमें कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे लेमन, ऑरेंज, इनमें कौन सा एसिड है, सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड। आपने देखा कभी चींटी आपको काट लेती है या मधुमक्खी बी आपको डंक मार देती है, तो आप देखते हो वहां पे वो पार्ट स्वेलअप हो जाता है, फूल जाता है, रेड रेड हो जाता है। ऐसा आपने कभी फील किया? चींटी का तो स्पेशली कर लिया होगा क्योंकि चींटियां तो बहुत सारी होती है, मधुमक्खी तो खैर कभी कभी आती है, बट चींटियां बहुत ज्यादा होती हैं, तो हम देखते हैं बहुत थोड़ा सा वहां पे स्वेलअप हो जाता है, रेड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एंड स्टिंग और बी स्टिंग में ना एक एसिड होता है, दैट इज फॉर्मिक एसिड, और उसका फॉर्मूला होता है HCOOH, फॉर्मिक एसिड। तो ये फॉर्मिक एसिड वो हमारे अंदर इंसर्ट कर देती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, स्वेलअप हो जाता है और हम इरिटेशन फील होती है हमें। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में अवेलेबल होता है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो ये हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं क्योंकि इनका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है, कार्बन है, और साथ ही साथ एक और बात है कि ये प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन भी हो रहे हैं। देखो यहां पे दिख गया हमको, सिट्रिक एसिड फ्रूट से मिला, फॉर्मिक एसिड हमें कहां से मिला, एंट और बी से मिला। तो ये हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं।
नेक्स्ट है हमारा मिनरल एसिड। देखो नेम ही इंडिकेट कर रहा है, जो कि मिनरल्स और रॉक्स से हमें मिलते हैं वो एसिड क्या कहलाते हैं, मिनरल एसिड्स कहलाते हैं। जैसे दोज एसिड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स। देखो बिल्कुल सिंपल पॉइंट कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है इन मिनरल एसिड कार्बन इज नॉट प्रेजेंट एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। यस, एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। यस ऑफ कोर्स प्रेजेंट हो सकता है, ये नहीं कि प्रेजेंट ही नहीं होगा, बट जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है उस फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, ऑफन मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कंपैरेटिवली डिसएसोसिएट इन वाटर, कंप्लीट डिसएसोसिएट इन वाटर। फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl। सो ये कहना चाहते हैं कि भाई जो मिनरल और रॉक से मिल रहे हैं वो हमारे मिनरल एसिड्स हैं और वो स्ट्रांग होते हैं कंपैरेटिव टू ऑर्गेनिक एसिड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं एक्वस फॉर्म में, मतलब वो पूरे H+ आयन रिलीज कर देते हैं। तो वो क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे जनरली। एग्जांपल्स कुछ यहां पर है, और भी मिनरल एसिड होते हैं जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड है, कार्बोनिक है, H2CO3, जो कोल्ड ड्रिंक में होता है ना कार्बोनिक, वो भी आपका मिनरल है। H3PO4, ये आपका क्या है, मिनरल एसिड ही है ये भी आपका, ठीक है। तो ये आपका एंटी रस्ट पेंट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस पे एसिड जो है या तो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होते हैं, तो डेफिनेशन के साथ मूव करते हैं। दे अंडरगो कंप्लीट आयनाइजेशन इन एक्वस सोल्यूशन एंड प्रोड्यूस मोर H+ आयंस, and they undergo incomplete ionization in aqueous solution and produce less hydrogen ion। अब ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा कि सर मोर और लेस किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए मैंने क्या किया है कि नंबर ऑफ 2 कंटेनर ले लिए मैंने, और दोनों कंटेनर में सेम इक्वल अमाउंट ऑफ मैंने वाटर ले लिया। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, HCl के 2 मॉलिक्यूल्स डाल रहा हूं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। मतलब मुझे n नंबर ऑफ डालने पड़ेंगे तब जाके मैं उस पूरा ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व कर पाऊंगा बहुत अच्छे से। लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूं, उस पॉइंट को समझ लेना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। और मैंने यहां पे ले लिया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3। ये 2 एसिड्स मैंने लिए, 2 मॉलिक्यूल्स लिए। तो मैं जब इसे वाटर में ऐड कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं यहां पे 2H+ दिख रहे हैं मुझे, और 2Cl भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे मैं लिख देता हूं ताकि इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। 2Cl- भी मुझे दिख रहे हैं। अब इसमें सेम मैंने 2 मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड के ऐड किए, तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे एक जो है वो तो डिसएसोसिएट हो गया है और बना रहा है CO3 2-, लेकिन एक जो है वो रिमेन्स ऐसे ही है H2CO3 की फॉर्म में। मीन्स जब मैंने n नंबर ऑफ HCl डाले तो मैंने देखा कि सारे के सारे डिसएसोसिएट हो गए और उन्होंने क्या कर दिया, H+ आयन प्रोड्यूस कर दिए हैं सारे। लेकिन जब मैंने n नंबर ऑफ, अभी मैंने सिर्फ 2 लेके आपको समझाया है, देखिए मुझे एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन चाहिए तो मुझे n नंबर ऑफ लेने पड़ेंगे। और जब मैं बहुत सारे नंबर्स में इसको ले रहा हूं तब मैं देख रहा हूं कुछ मॉलिक्यूल तो आयनाइज्ड हो रहे हैं लेकिन कुछ आयनाइज्ड नहीं हो रहे हैं। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट का मतलब यही है कि जितने मॉलिक्यूल्स डाले वो सारे आयनाइज्ड हो गए। इनकम्प्लीट का मतलब है कुछ आयनाइज्ड हुए और कुछ आयनाइज्ड नहीं हुए। सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर नाउ कि ये कंप्लीट आयनाइज्ड होंगे और ये क्या होंगे, पार्शली या इनकम्प्लीट आयनाइज्ड होंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दीज acids totally disassociated and leave no disassociated molecule in the acid। yes of course, हमने देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिए थे ना HCl के, दोनों ही डिसएसोसिएट हो गए, एक भी अनडिसएसोसिएटेड फॉर्म में नहीं है, मींस ये कंप्लीट डिसएसोसिएट हो गए। यहाँ पे कह रहा है these acid partially dissociate, that's why both disassociated ions and undisassociated molecules of the acid are present। yes of course, H2CO3 कार्बोनिक एसिड के केस में क्या होता है कि एक डिसएसोसिएट हो गया था, एक डिसएसोसिएट नहीं हो रहा था, मतलब वो दोनों तरीके के वहां पे अवेलेबल हैं। एग्जांपल्स की बात करें, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। वहीं हम वीक एसिड्स की बात करें,
एसिटिक एसिड CH3COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH। भाई ऑर्गेनिक एसिड तो जनरली क्या है, वीक ही हैं सारे, और मिनरल में भी कुछ वीक हैं जैसे कार्बोनिक, फॉस्फोरिक, ये क्या है, वीक एसिड्स हैं। ये वीक एसिड क्यों है, क्योंकि ये कंप्लीट आयनाइज्ड नहीं हो रहे, ये पार्शियली आयनाइज्ड हो रहे हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट ऑफ वाटर। सो हमें क्या करना होता है, जब भी एसिड हमें प्रूव करना है कि एसिड है या नहीं, हमें क्या करना होगा, एक्वस फॉर्म में लेना होगा। तो हमें उसे क्या करना होगा, वाटर में ऐड करना होगा। अच्छा, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड कहते हैं उसे, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। देखिए उसमें क्या होता है कि हमें एसिड को वाटर में मिक्स करना है। तो हम एसिड को वाटर में डालें या वाटर को एसिड में डालें, किसी को भी किसी में डाल दें, मिक्स्ड हो जाए और डाइल्यूशन हो जाए और हमारा आंसर आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, ना कि वाटर को एसिड में। ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे भी एक रीजन होता है। उसके पीछे एक रीजन ये है कि जो डाइल्यूशन ऑफ एसिड है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। मींस क्या हो रहा है कि जैसे ही आपने एसिड को वाटर में ऐड किया, वो क्या करेगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब एनर्जी, हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो हो सकता है कि वो हार्मफुल हो जाए हमारे लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में ऐड करेंगे, तो जैसे ही एनर्जी रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी, कुछ अमाउंट तो वाटर ही एब्जॉर्ब कर लेगा, और कुछ मतलब उससे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं आने वाले। इसलिए डाइल्यूशन जब भी करेंगे, एसिड को वाटर में डालेंगे, नॉट वाटर इनटू एसिड। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और उसका आंसर क्या है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। घर पे दूध वाले भैया आते हैं ना, हम सबके सुबह सुबह आते हैं, दूध हॉर्न बजाते हैं जोर से, हमें कभी कभी बुरा भी लगता है, बहुत तेज हॉर्न बजाते हैं भैया। तो जो दूध वाले भैया आते हैं, मम्मी और दूध वाले भैया का आपने कन्वर्सेशन सुना कभी? मम्मी हमेशा उन भैया को बोलती है कि भैया थोड़ा पानी कम, भैया पानी कम, लेकिन वो भैया लेकर कैसे आते हैं, पानी ज्यादा और दूध कम। यही मतलब है। तो मम्मी क्या कह रही है, भैया पानी कम, यानी मम्मी को क्या चाहिए, मम्मी को जो चाहिए वो मैं लिख देता हूं, मम्मी को चाहिए मोर मिल्क और लेस वाटर, क्योंकि मम्मी हमेशा यही तो कह रही है, भैया पानी कम। लेकिन दूध वाले भैया कैसे लेकर आ रहे हैं, वो लेकर आते हैं लेस मिल्क एंड मोर वाटर। तो भाई ये हो गया, मम्मी को जो चाहिए वो कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए, दूध वाले भैया जो ला रहे हैं वो डाइल्यूट ला रहे हैं। समझ में आ गया? मिल्क को हम एसिड से रिप्लेस कर देते हैं। ये छोटी सी ट्रिक है, बड़ी आसान सी, कंफ्यूजन भी नहीं होगा आपको डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में। तो देखिए, मम्मी को चाहिए एसिड ज्यादा वाटर कम, यानी हमने क्या किया है, वाटर का कंटेंट कम लेके एसिड का कंटेंट ज्यादा ले लिया है। वहीं अगर मैं बात करूं डाइल्यूटेड की, तो वहां पे मैंने वाटर का कंटेंट ज्यादा ले लिया है और एसिड का कंटेंट मेरे पास क्या है, कम है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब्स ले ली हैं, दोनों में मेरे पास क्या है, एसिडिक सोल्यूशन है। मेरे पास क्या है, एसिडिक सोल्यूशन है 10 ml का। कितने ml का, 10 ml का। दोनों में सेम है 10 ml, लेकिन इसमें जो टेस्ट ट्यूब ए है, ये ए है और ये बी है। टेस्ट ट्यूब ए में मैंने क्या किया है, 8 ml एसिड लिया है और 2 ml मैंने वाटर लिया है। और यहां पे मैंने क्या किया है, 2 ml मैंने एसिड लिया है और 8 ml मैंने क्या लिया है, वाटर लिया है। जस्ट समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, प्रैक्टिकली आप इस पे ना जाएं, बस ये बता रहा हूं कि क्वांटिटी ऑफ एसिड जो है वो वाटर की कम है और एसिड की ज्यादा है। और इस वाले से कंपेयर कर रहे हैं जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है और एसिड की क्वांटिटी क्या है, कम है। तो ए वाला कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि इसमें एसिड ज्यादा है, और बी वाला आपका क्या है, डाइल्यूटेड है क्योंकि उसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, एसिड की क्वांटिटी कम है। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पे देखो, दे कंटेन लेस अमाउंट ऑफ वाटर, बिल्कुल पॉइंट है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड मोर अमाउंट ऑफ एसिड। यस, इजी हो गया ना ट्रिक से। सेम यहाँ पे दे कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड्स। क्लियर पॉइंट? नाउ द पॉइंट, we can dilute concentrated acid by adding acid slowly into water with continuous stirring. By doing so, the heat release is comparatively less and it continuously absorbed by water, so it
प्रिवेंट्स द रिएक्शन फ्रॉम द, देखो यहां पे यही कहना चाह रहा है कि जो बिकमिंग वॉयलेंटली, यहां पे यही पॉइंट कहना चाह रहा है डाइल्यूशन आप जब भी करें एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में डालें और कंटिन्यूअस स्टिरिंग करते रहें, क्योंकि हीट उससे एक तो कम रिलीज होगी और वाटर उसे क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक पॉइंट और मैंने आपको बता दिया था कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड जो है वो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है वहां से कि एक्सो है या एंडो, तो वो एक्सो है। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि कितने H+ आयन वो रिलीज करेगा एक्वस फॉर्म में जाने पे, वो किसे डिफाइन करेगा, बेसिसिटी को डिफाइन करेगा। तो ये है मोनो एसिडिक, मोनोबेसिक एसिड, डायबेसिक एसिड और ट्राइबेसिक एसिड। तो स्टार्ट करते हैं मोनोबेसिक एसिड से। फर्स्ट वन इज मोनोबेसिक एसिड। देखो नेम इंडिकेट कर रहा है, मोनो मतलब वन, बेसिक एसिड मतलब जो एक H+ आयन रिलीज करेगा। भाई एसिड तो ऑब्वियस सी बात है ना, H+ ही रिलीज करेगा। तो वो एसिड जो एक H+ आयन रिलीज करता है एक्वस फॉर्म में, वो आपका क्या कहलाएगा, मोनो बेसिक एसिड। यहां पे लिखा हुआ भी है इफ वन मॉलिक्यूल, अब स्पेसिफिक फॉर वन मॉलिक्यूल, अच्छा एक मॉलिक्यूल की बात की जा रही है। वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड रिलीजेस वन हाइड्रोनियम आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। यस, जैसे HCl है, इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये क्या दे देगा, H++ Cl-, ये वाटर है हमारा एक्वस फॉर्म की। सेम HNO3, H++ NO3-, तो यहां पे क्या दे रहा है, एक H+ आयन रिलीज कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, मोनोबेसिक एसिड हो गया। अब डाई का मतलब आपको अपने आप समझ में आ गया होगा, जो एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड जो 2 H+ आयन रिलीज करेगा एक्वस फॉर्म में, वो क्या कहलाएगा, डाई। सेम यहां देखो H2SO4 है, तो ये एक्वस फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, 2H+ SO4 2-। सेम कार्बोनिक एसिड के केस में हो जाएगा 2H+ CO3 2-। तो यहां दिख रहा है हमको 2H+ रिलीज कर रहे हैं। इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड रिलीजेस 2 हाइड्रोनियम आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, एग्जांपल्स ये रहे। अब नेक्स्ट है आपका ट्राई बेसिक एसिड। अब ट्राई नेम इंडिकेट कर रहा है जो 3 H+ आयन रिलीज करेगा एक्वस फॉर्म में। तो देखिए यहां पे इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड रिलीज 3 हाइड्रोनियम आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, यस H3PO4, यहां पे दिख रहा है फॉस्फोरिक एसिड 3H+ रिलीज कर देगा। अब एक क्वेश्चन आ गया यहां पे, सिट्रिक एसिड, यहां पे तो सर H इसके पास 8 है, लेकिन ये तो सिर्फ 3 रिलीज कर रहा है। तो यहां पे क्या होता है, बॉन्डिंग के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है कि कौन सी हाइड्रोजन एसिडिक है और कौन सी नहीं है। तो इतना डिटेल में हमें अभी नहीं जाना है कि हम बॉन्डिंग तक पहुंच जाएं, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो सिट्रिक एसिड है ये ट्राई बेसिक एसिड है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि वही हाइड्रोजन एसिडिक होती है जो ऑक्सीजन 16 ग्रुप के साथ कनेक्टेड होती है। लेकिन इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ याद रखना है कि वो एसिड जो एक मॉलिक्यूल 3 H+ आयन रिलीज करता है वो आपका ट्राई बेसिक एसिड है। और उसमें ये ध्यान रखना सिट्रिक एसिड कि इसके पास है तो 8H, लेकिन सिर्फ देगा कितने, मतलब एसिडिक कितने हैं, 3 H+ आयन है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था एसिड का जो कंप्लीट हो गया है यहाँ पे।